शपथ के तुरंत बाद एक्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सचिवालय जाकर कार्यभार संभाला। रविंद्र सचदेवा, बैजंत पांड्या समेत कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालने के दौरान मौजूद रही पूरी कैबिनेट। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रियों के साथ विक्ट्री साइन दिखाया। कार्यभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोले, विकसित दिल्ली के मिशन को पूरा करेंगे, सरकार का एक दिन भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली से किया गया एक एक वादा पूरा होगा। सीएम हाउस के दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हैं। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी पर कार्यकर्ताओं में जश्न। पार्टी ऑफिस के बाहर पटाखे फोड़कर नेताओं ने बनाई खुशियां। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, आपने जो गंदगी फैलाई हम उसे साफ करेंगे। मुझे जो जिम्मेदारी मिली उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। रेखा गुप्ता को ओपी धनखड़ ने दिए 501 रुपए शगुन के तौर पर। हरियाणा की बेटी के हाथ दिल्ली की कमान मिलने पर शगुन देकर किया सम्मान। प्रवेश वर्मा ने मंत्री पद के लिए शपथ। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया था। सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे प्रवेश वर्मा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश। मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंत्री पद की शपथ ली। राजौरी गार्डन से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं सिरसा। बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं सिरसा। पंजाब चुनाव में बीजेपी के लिए अहम होंगे। जनकपुरी से पहली बार विधायक चुने गए आशीष सूद ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी का पंजाबी चेहरा है आशीष गोवा और जम्मू कश्मीर के सहप्रभारी रह चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश महासचिव रहे हैं। कपिल मिश्रा ने भी दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी का कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा है कपिल मिश्रा। केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुके कपिल मिश्रा करावल नगर से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। इंद्रजात सिंह भी दिल्ली सरकार में मंत्री बने। रविंद्र इंद्रजात सिंह भी मंत्री बने। दिल्ली बीजेपी के बड़े दलित चेहरों में गिने जाते हैं। बवाना से विधायक चुने गए रविंद्र इंद्रजात का नाम सीएम रेस में भी था। उनके पिता इंद्रराज सिंह भी नरेला सीट से विधायक रह चुके हैं। विकासपुरी से पहली बार विधायक चुने गए पंकज कुमार सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ। बिहार में बक्सर के रहने वाले हैं। दिल्ली में पूर्वांचली कोटे का मंत्री पद मिला। विधायक बनने से पहले पार्षद थे पंकज कुमार सिंह। इनके पिता दिल्ली में एमसीडी के कमिश्नर रह चुके हैं। पीएम मोदी के मंच पर आते ही जनता ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने मंच पर मौजूद नेताओं से की मुलाकात। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण से हालचाल भी पूछा। शपथ से ठीक पहले रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा की मुलाकात। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को दी बधाई। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रवेश वर्मा बोले, जो जिम्मेदारी दी गई उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। शपथ लेने के बाद बोले, दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, पूरा विश्वास है डबल इंजन सरकार में दिल्ली का तेजी से विकास होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी बधाई। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शपथ ग्रहण में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी शामिल हुई। रेखा गुप्ता से मुलाकात कर मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। शपथ से पहले रेखा गुप्ता ने रोड शो निकाला। बड़ी संख्या में शामिल हुए समर्थक। शपथ से पहले मरघट वाले हनुमान मंदिर पहुंची रेखा गुप्ता। दर्शन कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ाई गई। केंद्र ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी। 22 पुलिसकर्मी सुरक्षा में रहेंगे तैनात। संजय राउत ने बीजेपी पर दूसरी पार्टी की सरकारों के साथ असहयोग का आरोप लगाया। बोले, केजरीवाल सरकार को यमुना की सफाई में केंद्र ने नहीं दिया सहयोग। शपथ ग्रहण के बाद एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। इंपीरियल होटल में पीएम मोदी के साथ हुई मीटिंग। दिल्ली की नई कैबिनेट भी रही शामिल। एनडीए नेताओं की मीटिंग में बिहार, बंगाल, यूपी जीतने का संकल्प। एनडीए नेताओं ने कहा, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह हर चुनाव में होगी जीत। एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, 2 साल में जहां जहां चुनाव होंगे विपक्ष को हराएंगे। मोदी बोले, एकजुट होकर विकसित भारत के लिए काम करना है। यूपी विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट हुआ पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,0736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में मध्य प्रदेश, राजस्थान की तर्ज पर पहली बार प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री में स्कूटी का ऐलान। युवाओं को ब्याज मुक्त लोन भी मुहैया कराएगी सरकार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 92,919 पदों पर भर्ती का ऐलान किया। आवासीय स्कूलों में 100 की जगह अब 1000 बच्चों को होगा एडमिशन। बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का भी ऐलान। लखनऊ में AI सिटी बनाने की भी घोषणा। बजट के पहले योगी कैबिनेट की हुई बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगी कैबिनेट की मुहर। यूपी बजट को लेकर शिवपाल यादव बोले, ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा, जनता के हित में नहीं है। पूरी तरह से इसे खारिज करते हैं हम। रायबरेली के चुरवा हनुमान मंदिर पहुंचे राहुल गांधी। मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी पर बीजेपी का अटैक। रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल गांधी ने विदेशी सरकारों से पैसा लेकर नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराने की साजिश रची। रविशंकर प्रसाद बोले, अमेरिका से मिले पैसे से मोदी को हराने की साजिश रचते थे राहुल। पैसों के लेन देन के सबूत के तौर पर एक ऑडियो भी सुनाया। बीजेपी नेता राम माधव प्रयागराज पहुंचे। बोले, भारत की आध्यात्मिक परंपरा पुनर्जीवित हुई। दुनिया भर से आ रहे श्रद्धालु। स्वामी चिदानंद सरस्वती का बयान। 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में हो रहा सनातन का सबसे बड़ा पर्व। संगम क्षेत्र में नाव से पेट्रोलिंग कर रही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। लोगों से सावधानी बरतने की कर रहे हैं अपील।
जल की गुणवत्ता को लेकर साइंटिस्ट अजय कुमार सोनकर का बयान, पानी की क्वालिटी खराब होती तो लाखों लोग बीमार हो जाते। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना जारी, सुबह से बड़ी संख्या में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं लोग। नोएडा सेक्टर 122 के टेंट गोदाम में भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। अजमेर में नाबालिग बच्चियों से ब्लैकमेल मामले में प्रशासन का एक्शन, रोड पर बने अवैध कैफे को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया।